आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। तो वस्तु क्या होती हैं? आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है बच्चों, दोस्तों, वो सब क्या है? वस्तु हैं। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, आपके आसपास जो भी दिख रहा है, आपके आसपास जो भी दिख रहा है वो वस्तुएं हैं। फिर आपको सीखना है कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की परिभाषा क्या है। तो बच्चों ऐसी वस्तुएं आपके आसपास, ऐसी वस्तुएं जो बच्चों जगह घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाते हैं। वे वस्तुएं जो जगह घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है बच्चों, वो पदार्थ कहलाती हैं। आपके आसपास देखो क्या है? कॉपी, पेन, आपके परिवार के सदस्य हैं, हवा, पानी और प्रकाश। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं प्रकाश में और हवा में। तो ध्यान देना, हवा जगह घेरती है। कैसे घेरती है? जो साइकिल के ट्यूब होते हैं या आप गुब्बारे फैलाते हो, हवा जगह घेरती है। आप भरते जाते हो हवा तो गुब्बारा या साइकिल का ट्यूब फट जाता है, क्योंकि हवा जगह घेरती है। हवा में द्रव्यमान भी होता है। प्रकाश की बात करते हैं तो एक कमरे को अच्छे से बंद कर दो और पहले कम तीव्रता का प्रकाश करो, उसमें फिर अधिक तीव्रता, एक एलईडी, 2 एलईडी, आप ऐसे 10 एलईडी लगा कर देख लो, तो प्रकाश से कमरा हुआ है नहीं फटेगा। तो आप ये समझ जाओ कि जो प्रकाश है वो पदार्थ नहीं है। हजारों लाखों ऐसे आपको मिलेंगे, प्रश्न में आएंगे, तो आपको सिर्फ आंसर निकालना है जगह से और द्रव्यमान से। पहले अपने मन में सोचना है कि जो प्रश्न में ऑप्शन दिए हैं, क्या ये जगह घेर रहा है, क्या इसमें द्रव्यमान है, ऐसे आपको सोचना है, तो आप आंसर निकाल लोगे। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दूसरा तरीका यह है, ऐसा कर सकते हैं आप कि जो डिजिटल मशीन होती है, वेट तोलने वाली डिजिटल मशीन होती है बच्चों, वो जो सोने की दुकान पर मिलती है, तो उस पर आप मिलीग्राम का भी वजन तोल सकते हैं। आप फूंकोगे तो उसमें उसका भी वजन आ जाएगा, लेकिन आप जैसे ही उसमें प्रकाश, कम तीव्रता का प्रकाश भेजो, अधिक तीव्रता का प्रकाश भेजो, तो उसमें वजन नहीं बताएगा। तो उसमें आपको वजन कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है प्रकाश में, तो प्रकाश पदार्थ नहीं है विज्ञान की परिभाषा के हिसाब से। तो ऐसे आप आंसर निकालते रहना। अब बात करते हैं परमाणु के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु माने एटम, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। ए का मतलब होता है नहीं। ए का मतलब क्या होता है? नहीं। जब इसकी हम परिभाषा देखते हैं परमाणु की, तो परिभाषा क्या होती है? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, सूक्ष्मतम। ठीक है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। अभी अपन ने बात की थी पदार्थ क्या होता है। जो जगह घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ होता है। अब आपके पास जितने भी पदार्थ हैं, उसका छोटे से छोटा कण जो होगा वो परमाणु होगा। ठीक है, तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर आप देखते चलते हैं, ये हम परमाणु का डायग्राम बना रहे हैं। तो बच्चों ये नाभिक है परमाणु का। बच्चों क्या है ये? दोस्तों ये क्या है? नाभिक है, मध्य में है। जिस तरह से अपनी नाभि होती है मध्य में, उसी तरह ये परमाणु का मध्य का क्षेत्र है। इसका नाम बच्चों क्या दिया गया? नाभिक दिया गया। क्या दिया गया? नाभिक दिया गया, जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। परमाणु के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, और आसपास ये क्या है? ये बच्चों है वृत्तीय कक्षाएं। ये क्या है? वृत्तीय कक्षाएं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सोचना है कि इस जो मध्य का क्षेत्र है, ये नाभिक है, इसमें क्या होता है? तो नाभिक में बच्चों होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है बच्चों डाल्टन। उनका नाम क्या है? डाल्टन है। ठीक है, डाल्टन है। तो डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था बच्चों डाल्टन ने। और उन्होंने ये कहा था कि परमाणु को अपन तोड़ नहीं सकते हैं, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। माने उनका मतलब ये था कि ना तो इसमें प्रोटॉन होते हैं, ना इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, और ना इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पहली कक्षा में आप पता 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12वीं कक्षा में 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने कहा था कि हम परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। इसी तरह अपने महर्षि थे, महर्षि कणाद थे। कणाद ने भी यही कहा था कि हम परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित विभाजित नहीं कर सकते, माने परमाणु को तोड़ नहीं सकते। एक कणाद ने और डाल्टन ने कहा था। लेकिन बाद के जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने परमाणु का विभाजन कर दिया, परमाणु को तोड़ दिया और ये बता दिया कि परमाणु में और मूल कण होते हैं, परमाणु में और मूल कण होते हैं। माने परमाणु किन किन कणों से बना है, ये भी उन्होंने बता दिया। तो वो वैज्ञानिक कौन हैं? उन महान वैज्ञानिकों को अपन अभी देखते हैं। तो ये आपका हो गया परमाणु। ठीक है, तो एक रदरफोर्ड वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि परमाणु में नाभिक होता है। ये नाभिक है, ये नाभिक है। एक किसने कहा? नाभिक है, ये कहा था रदरफोर्ड ने। ध्यान करते जाना, रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु में नाभिक होता है। और रदरफोर्ड ने एक बात और कही थी कि परमाणु के मध्य में जो है प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ये सीख लिया अपन ने। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है बच्चों, उसको P से दर्शाते हैं और इस पर धनावेश होता है। फिर एक वैज्ञानिक हुए हैं, जेम्स चैडविक हुए हैं। कौन हुए हैं? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि परमाणु के मध्य में जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, जिसको हम N से दर्शाते हैं। इस पर कुछ भी आवेश नहीं होता है तो 0। एक वैज्ञानिक और हुए हैं, थॉमसन हुए हैं। उनका नाम क्या है? J.J. थॉमसन, जिसको हम थॉमसन के नाम से भी पुकारते हैं। तो थॉमसन ने कहा था कि परमाणु के आसपास जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात आएगी बच्चों कि इनको कैसे याद करें, किसने किसकी खोज की थी। तो उसकी भी बेहतरीन सिंपल ट्रिक्स है। कुछ भी नहीं करना, देखो इसको छोड़ दो। हम हर बार हर प्रश्न का आंसर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सबका हम ट्रिक से आपको आंसर देते हैं। जो नाभि है, आप सबके नाभि होती है, नाभि में प्राण, नाभि में प्राण। तो ये मध्य का क्षेत्र है, इसमें अपन ने कहा कि नाभि में प्राण होते हैं। क्या होते हैं? प्राण होते हैं। प्रा से याद कर लो, याद कर लो प्रोटॉन, क्या याद कर लो? प्रोटॉन। और ना से कर लो न्यूट्रॉन। प्राण कहाँ है? नाभिक में है। माने प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है? नाभिक में है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये आपन ने सीख लिया। पूछा जाएगा कि नाभिक में क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने कि P को प्रोटॉन कहा, ये लिखा है यहाँ पर प्रोटॉन। तो इससे एक चीज़ और यहाँ क्लियर हो रही है, प्रोटॉन देखना, प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ये क्या राई तो है? प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। ऐसे भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। अब ट्रिक से बताते हैं इनकी खोज, इनको आप भूल जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रिक से हम आपको याद करवा रहे हैं। हमने कहा ईंट है और ईंट पर पग नाचे, दूर दूर लिख देते हैं।
आपको दिखाई देगा, बड़े अक्षर में लिख रहा है, ईंट पर पग नाचे। ईंट है, ईंटें हैं, उन पर आप नाच रहे हो, तो और पग ही तो नाचते हैं, पग माने पैर, पग माने पैर। ईंट पर पग नाचे, ईंट पर पग नाचे। तो बच्चों ई से अपन याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। पर से याद करो, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। अब कहोगे सर ये पग क्यों लिखा, वो भी समझो। तो पहले हम प्रोटॉन को निपटा देते हैं, और ये रदरफोर्ड। तो बच्चों क्या है, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की, ठीक है। और नाभिक, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। और नाइट्रोजन, क्या? नाइट्रोजन। प्रोटॉन की खोज, नाभिक की खोज और नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की। पूछा जाता है प्रोटॉन की खोज और नाभिक की खोज और नाइट्रोजन, प्रोटॉन, नाभिक, नाइट्रोजन की खोज किसने की? नाइट्रोजन गैस होती है, इसकी खोज बच्चों किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। पग से मतलब क्या है? ध्यान दो, पग से मतलब क्या है वो भी ध्यान दो। पग का मतलब है बच्चों, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, आधुनिक किताबें यही कहती हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, ठीक है। तो अब कहोगे सर परीक्षा में फिर हम कैसे आंसर निकालेंगे? प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। कैसे आंसर निकालें वो भी हम आपको तरीका बता रहे हैं, वो भी हम तरीका बता रहे हैं। तो देखो, परीक्षा में अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड भी लिखा हो और गोल्डस्टीन भी लिखा हो तो आप आंसर जो है गोल्डस्टीन सही कर देना। अगर पूछा कि प्रोटॉन की खोज की, 4 ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है लेकिन रदरफोर्ड है, तो आप आंसर रदरफोर्ड सही करना। अब ये आपका नाचे माने न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की, ठीक है। तो इससे अपना बन जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। तो देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक्स है। प्राण से याद कर लिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, और खोजें किसने किसने की वो भी अपन ने देखो यहाँ पर याद कर लिया। और यहाँ हमने बता दिया आपको, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कुछ भी आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो देखिए हम आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, बातों बातों में और ट्रिक्स के द्वारा संपूर्ण केमिस्ट्री हम आपको याद करवा देंगे, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। अब हम थोड़ी सी जानकारी और यहाँ पर देखते हैं आवेश के बारे में, आवेश के बारे में, आवेश के बारे में कि जो P+ है, E है, ए होता क्या है, ठीक है। धन आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। आवेश जो है कैसे आता है? जब किसी भी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धन आवेश, और कोई किसी परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ऋण आवेश। समझ रहे बात? माने कोई भी परमाणु जो आवेश है, 2 प्रकार से इसकी अपन पता लगाएंगे। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया? त्याग दिया तो धन लग जाता है, जैसे Na धन। अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस तरीके से ही हो जाता है। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, उस आवेश का मान है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और बता चुके हैं जो कूलाम है आपकी, कूलाम क्या है? आवेश की इकाई है। कूलाम क्या है आपकी? आवेश की इकाई। आवेश की क्या है? इकाई है आपकी कूलाम। फिजिक्स में आपने इसको अच्छे से समझा होगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ऋण लगाना है, ऋण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जैसा कि आपको पता है न्यूट्रॉन पर कुछ भी आवेश नहीं होता है, तो इसको अपन बोलेंगे अपनी भाषा में, इस पर होता है शून्य आवेश। शून्य आवेश। आशा करते हैं ये जानकारी भी आपको समझ में आ गई है। तो आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो प्रोटॉन हैं और जो न्यूट्रॉन हैं, इनको अपन कैसे निकालते हैं? कभी ये परीक्षा में आता ही रहता है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं।
तो हमने आपसे कहा अपन माने अपन लोग आज ना ये सब कुछ सीख लेंगे। अपन आज लोग ये पूरी जानकारी सीख लेंगे इसी एक वीडियो में, संपूर्ण सीख लेंगे। अपन को बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए बराबर पी प्लस एन। आज ना से याद करो, ए बराबर जेड प्लस एन। अब होता क्या है बच्चों, जो ए है आपका एटॉमिक मास। ए क्या है आपका एटॉमिक मास माने परमाणु द्रव्यमान ए। पी क्या है प्रोटॉनों की संख्या है, पी क्या है प्रोटॉनों की संख्या, एन क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या। आज ना से देखो यहाँ पर ये क्या है, वही है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को अपन परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। एटॉमिक मास को अपन परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो पी है और जेड है, तो यहाँ अपन थोड़ा सा समझो। पी जो है ये जेड है, माना पी क्या है आपका, पी है आपका परमाणु क्रमांक। पी क्या है आपका परमाणु क्रमांक, और जेड को भी अपन परमाणु क्रमांक कहते हैं। जेड माने भी परमाणु क्रमांक होता है और पी माने भी परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक माने परमाणु संख्या। तो समझो, इन सूत्रों से अपन निकालेंगे। जैसे कि अब परीक्षा में उन्होंने पूछा कि इस तरीके से वो लिख के देंगे 11 सोडियम 23 में आप हमें न्यूट्रॉन बताओ। क्या बताओ? न्यूट्रॉन निकाल के बताओ। ठीक है, तो ये सूत्र जो थे वो हमने आपको ट्रिक्स से बताए, तो ट्रिक्स से पता ही है आपको। ए बराबर पी प्लस एन, ये आपके सूत्र सामने है। ठीक है, देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालने हैं आपको, न्यूट्रॉन निकालना है। तो उसके पहले आप थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा मामूली सा समझो। एक कोई तत्व है, तत्व में यहाँ पर कोई संख्या दी है और यहाँ पर कोई संख्या दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या है वो आपकी यह होती है परमाणु द्रव्यमान, और यहाँ पर कोई जो संख्या है तो बच्चों वो संख्या होती है आपकी परमाणु क्रमांक। यहाँ परमाणु द्रव्यमान संख्या लिखी रहती है, जैसे कि 23 क्या है परमाणु द्रव्यमान है, और यहाँ जो संख्या लिखी रहती है वो है आपका परमाणु क्रमांक है आपका। ये देखो, आपको यहाँ पर इतनी जानकारी जो है आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर था, ये पूछा था आपसे कि 11 सोडियम 23 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो सूत्र में अपन मान रखते जाएंगे। यहाँ पर इसमें कैसे रखते जाएंगे, ए बराबर होता है P प्लस एन। ए बराबर होता है आपका P प्लस एन। ठीक है, ये क्या है परमाणु द्रव्यमान है, तो हमने 23 लिख दिया। प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, 11 लिख दिए हमने यहाँ पर, प्लस न्यूट्रॉन तो निकाल ही ना ही है, तो 23 11 इधर आए और बराबर एन लिख दिया। 23 में से 11 गए 12 बराबर एन। तो इस तरीके से कोई भी आपसे पूछा जाए, कोई भी प्रश्न पूछा जाए, न्यूट्रॉन इस तरीके से आपको निकालने ध्यान। न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन भी निकाल सकते हो। जैसे कि हमने कहा, अब हमने आपसे कहा, अब उनने न्यूट्रॉन दे दिए, उनने प्रोटॉन दे दिए, उनने ए दे दिया, या उनने प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे दिए, तो परमाणु भार क्या, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को या सम्मिलित जोड़ को न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। ये परीक्षा में कई बार आया, नहीं कहोगे सर बताया नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित जोड़ को, योग को, इन संख्याओं के जोड़ को कहते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्यों कहा? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप सभी को पता है ये नाभिक में होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के योग को क्या कहेंगे, इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। इसी के आधार पर ये माना गया, शब्द माना गया न्यूक्लियन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियन। ये परीक्षा में जो है हमेशा पूछा गया। इसी तरह जो आपका दूसरा सूत्र था, ए बराबर जेड प्लस एन। ए क्या है? परमाणु द्रव्यमान है, तो 23 परमाणु द्रव्यमान यहाँ आपने लिख दिया। जेड बताया था कि परमाणु क्रमांक होता है, चाहे तो पी में मान रखो, चाहे इसमें कोई पी और जेड एक ही चीज़ है।
तो यहाँ अपन ने परमाणु क्रमांक 11 रख दिया और न्यूट्रॉन आपसे पूछा है, तो 23 - 11 बराबर An आ गया। 23 में से 11 आ गया तो 12 बराबर N। तो चाहे आप इस सूत्र से निकाल लेना न्यूट्रॉन का मान या प्रोटॉन का मान या किसी का भी मान, ठीक है। तो ये दो सूत्र जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सूत्र जो है आप भूल जाते हैं, सूत्र भूल जाते हैं, संख्या तो प्रश्न में देगा वो, सूत्र भूल जाते हैं। तो क्या बोला था, अपन, आपन, आ, पा, न, देखो ये सूत्र हो गया आपका, ये सूत्र हो गया। आज ना, आ, जे ना, ये दो सूत्र हैं, अपन, आज ना। ए बराबर जेड प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन। अब आपको यहाँ पर और क्या सीखना है, और क्या सीखना है, इलेक्ट्रॉन बराबर बच्चों होते हैं प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ध्यान देना, प्रोटॉन होते हैं बच्चों, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को अपन परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। ये याद करना पड़ेगा, परीक्षा में घुमाता है वो। जितने प्रोटॉन होंगे उसकी उतनी ही परमाणु संख्या होगी। 11 प्रोटॉन हो तो 11 परमाणु क्रमांक। अब क्या, परमाणु क्रमांक को बच्चों क्या है, परमाणु संख्या भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, परमाणु संख्या। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। न्यूट्रॉन की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बात आती है कि सर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, तो ध्यान देना, जैसे हमने कहा 17 क्लोरीन कहा, मैंने क्लोरीन में 17 प्रोटॉन हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या है, 17 है। इसका परमाणु क्रमांक भी 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 है। देखो प्रोटॉन क्या है इसमें 17, और परमाणु संख्या क्या है इसमें 17, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। देखो यहाँ पर सब 17 आया, लेकिन हमने जैसे ही यहाँ पर ऋण लगा दिया तो प्रोटॉन यही रहेंगे 17, परमाणु संख्या 17 यही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन में अब चेंजेज आएगा, क्योंकि एक ऋण लगता है कब, तब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। तो 17 + 1 लिया जा रहा है 18। तो अब आपके इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, कब, 17 क्लोरीन ऋणायन में। अब हम आपसे कमेंट में पूछना चाहते हैं कि हमने लिख दिया 11 Na में धनायन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप कमेंट में ज़रूर जवाब दें। तो ये सीख ली आपने पूरी जानकारी। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है, कब, जब तत्व पर कोई आवेश ना हो, तब तत्व पर कोई आवेश ना हो, जब तत्व पर कोई आवेश ना हो। बस थोड़ी सी जानकारी और सीखना है और आपका चैप्टर जो है खत्म। जो नाविक होता है, परमाणु का जो नाविक होता है, ये कई क्रियाओं में भाग लेता है। जब एक बड़ा भारी नाविक जो है टूटता है, 2 हल्के छोटे छोटे नाविकों में टूट जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, विखंडन। क्या बोलेंगे, विखंडन। माने खंड खंड होना, विखंडन हो गया आपका, विखंडन होता है। तो बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ऊर्जा, अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए इस ऊर्जा से क्या बिजली बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, आपके घरों में आती है। तो जो मशीनें होती हैं, जो संस्थान होता है, उसको हम रिएक्टर बोलते हैं। तो परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन क्रिया का यूज होता है। दूसरा, परमाणु बम बनाने में, परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन है। जापान का हिरोशिमा शहर और जो नागासाकी शहर था, क्या था, परमाणु बम ही उन्होंने वहाँ पर पटका था, परमाणु बम ही उन्होंने वहाँ पर पटका था, ठीक है। तो ये अपन ने सीख लिया। जैसे कि यहाँ पर देखें आप, इसका एक उदाहरण लिख देते हैं हम, 92 यूरेनियम 235 का नाभिक जब जो है टूटता है तो क्रिप्टॉन और बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन और बेरियम बनता है, ठीक है। अपन यहाँ पर नाभिकीय, ये तो टूट रहे थे, अब छोटे छोटे नाभिक जो जुड़ेंगे, जोड़ के देख लेते हैं, प्लस जोड़ के देख लेते हैं अपन, तो एक बड़ा भारी नाभिक बनाते हैं। इससे भी अपार ऊर्जा मिलती है, इससे भी क्या मिलती है, अपार ऊर्जा मिलती है, अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। जुड़ रहे हैं माने संगे संगे आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, संलयन, नाभिकीय संलयन। तो जो तारे होते हैं, जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं,
जो स्टार होते हैं इनमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होते हैं वो नाभ के संलयन क्रिया सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब नाभ के संलयन की क्रिया से बनाए जाते हैं, या क्रिया मतलब नाभ के संलयन क्रिया पर ये सिद्धांत पर ये काम करते हैं हाइड्रोजन बम। ठीक है। और परमाणु बम की बात करें तो विखंडन पर ये काम करते हैं, विखंडन क्रिया से ये काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो छोटे छोटे नाभिक हैं तो ये क्या है, हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं, ये हीलियम बना रहे हैं। क्या बना रहा है, ये हीलियम बना रहा है। क्या बना रहा है, हीलियम बना रहा है। ठीक है, ये हीलियम बना रहा है, ये भी आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं 2He4 और अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आपको कमेंट में क्या आंसर देना है वो हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, आप बता देना। आप ये बता देना एल्युमिनियम 3 धनायन जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये हम आपसे जवाब चाहते हैं कमेंट में। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।